हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको यूपीपीसीएल में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अल्टरनेटर में एकक शक्ति गुणक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। आपको बताना है अल्टरनेटर में एकक शक्ति गुणक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विरूपण। यह विरूपण होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है, निम्न में से कौन अग्नि नलिका फायर ट्यूबर बॉयलर की तुलना में जल नलिका बॉयलर का एक वैध लाभ नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा अग्नि नलिका फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में नलिका बॉयलर का एक वैध लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका निर्माण एवं डिजाइन आसान नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जल नलिका बॉयलर का निर्माण और डिजाइन आसान नहीं होता है। दक्षता अधिक होती है, निरीक्षण आसान होता है और अशुद्धि से दूर करना भी आसान होता है, लेकिन निर्माण और डिजाइन आसान नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंद बंद कुंडलियों वाली दिक् परिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडल भुजा और नीचे की कुंडलन भुजा संख्या में होते हैं। आपको बताना है बंद कुंडली वाली दिक् परिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडलन की भुजा विषम और निम्न नीचे की कुंडलन की भुजा सम होती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस प्राचल या पैरामीटर का मान अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और सेतु दृष्टिकारी ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है। आपको बताना है निम्न में से किस प्राचलन का मान अर्ध तरंग दृष्टिकारी और सेतु दृष्टिकारी ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिक इनवर्स वोल्टेज। पिक इनवर्स वोल्टेज का मान हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, तुल्यकालिक संधारित्र होता है। आपको बता रहे तुल्यकालिक संधारित्र कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर होता है। आपको ध्यान रखना है, तुल्यकालिक कैपेसिटर जो कि अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन की पहचान कीजिए। आपको बताना है अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में गलत कथन की आपको पहचान करना है। तो आपको ध्यान रखना है, यह स्वप्रवर्तक नहीं होती है। आपको याद रखना है, अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर जो कि स्वप्रवर्तन नहीं होती है। एक कला आपूर्ति से प्रचलित होती है, स्वप्रवर्तन होती है और नियत गति पर चलता है, लेकिन स्वप्रवर्तन नहीं है, यह गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, स्टार डेल्टा परिवर्तक का प्रयोग सामान्यतः निधान मोटर में किया जाता है। आपको बताना स्टार डेल्टा परिवर्तक का प्रयोग सामान्यतः कहाँ तक के मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 20 HP से अधिक मोटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग चालन हेतु नहीं किया जाता है। आपको बताना है डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब केंद्रीय पंप, विद्युत लोकोमोटिव, ट्रॉली तथा ट्रिक क्रेन के लिए डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के लिए नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम वह पदार्थ है जिसका उपयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है, आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को क्या कहा जाता है, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है। आपको बताना है आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापे जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है। तो इसे हम कहते हैं बैक पिच या पंक्ति अंतराल इसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, गुच्छित चालक के उपचालक एक दूसरे से की दूरी पर वियुक्त होते हैं। आपको बताना है गुच्छित चालक के उपचालक एक दूसरे से कितनी दूरी पर वियुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है। आपको बताना है निम्न विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, उच्च आउटपुट किलोवाट पर किलोग्राम का अनुपात होता है। आपको ध्यान रखना है, इसको उच्चतम आउटपुट जो कि किलोवाट पर किलोग्राम के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है, डीसी जनरेटर के मामले में गुणात्मक हानियां शामिल है। आपको बताना है डीसी जनरेटर के मामले में गुणात्मक हानियों में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय हानियां व यांत्रिक हानियां इसमें शामिल होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न कारकों में से कौन किसी शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज में कमी का कारण नहीं बनता है। आपको बताना है निम्न कारकों में से कौन किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टता में कमी का कारण नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिघात। आर्मेचर प्रतिघात जो कि
शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टता में कमी का कारण नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ जाए तो गति में कमी का प्राथमिक कारण होगा। आपको बताना है डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ जाए तो गति की कमी का प्राथमिक कारण क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बैक ईएमएफ की कमी, यानी कि पक्ष ईएमएफ में या बैक ईएमएफ में कमी हो जाएगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कुंडली में यदि कुंडली विस्तृत, कोयल स्पेन और ध्रुव अंतराल पोल पिच के बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कुंडली में यदि कोयल पिच और पोल पिच के बराबर हो तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इसे हम फुल पिच कोयल कहते हैं। फुल पिच कोयल इज द राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक कुंडली या फुल पिच कोयल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, शरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है शरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर या रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का इसमें प्रयोग किया जाता है शरण धारा से बचने के लिए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिस्तंभ के अन्योन्यों को कहा जाता है। आपको बताना है प्रतिस्तंभ के अन्योन्यों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमियंस या चुंबक व्याप्तता इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आपको बताना है ट्रांसमिशन लाइन में मोस्टली रूप से किस कंडक्टर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ACSR कंडक्टर। इसमें ACSR कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस मोटर का उपयोग सामान्य अभ्यास में से न करके केवल प्रयोगात्मक एवं अनुसंधान कार्य में किया जाता है। आपको बताना है निम्न से किस मोटर का उपयोग सामान्य रूप में न करके प्रयोगात्मक एवं अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभेदी यौगिक डीसी मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का प्रयोग प्रयोगात्मक एवं अनुसंधान कार्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, चुंबकीय परिपथ में चुंबक व्यापकता या परमियंस में विद्युत परिपथ में के अनुरूप होती है। आपको बताना है चुंबकीय परिपथ में परमियंस विद्युत परिपथ में किसके अनुरूप में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चालकता के अनुरूप होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, अक्षिप्ति प्रतिरोध या डार्क रेजिस्टेंस से संबंधित है। आपको बताना है डार्क रेजिस्टेंस किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोटोडायोड। डार्क रेजिस्टेंस या अक्षिप्ति प्रतिरोध जो कि फोटोडायोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणक का क्या होगा। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणक का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 0.95 पश्चिगामी होगा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता एकक में थोड़ी अधिक होती है। आपको बताना है किस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता एकक से या इकाई से थोड़ी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो कि एक से थोड़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी प्रत्यावर्तित या अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात होता है। आपको बताना है किसी प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरण प्रतिघात व आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। आपको बताना है किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मेनियम। जर्मेनियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चलती है। आपको बताना है छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनशेडेड पोल से शेडेड पोल मोटर की दिशा में चलती है। आपको ध्यान रखना है आच्छादित मोटर ध्रुव मोटर जो कि अनशेडेड पोल से शेडेड पोल मोटर की दिशा में चलती है। आपको ध्यान रखना है यह इस मोटर की दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, भाप शक्ति संयंत्र या स्टीम पावर प्लांट में एक ऊष्मा विनिमय है जिसमें ऊष्मा को में स्थानांतरित किया जा सकता है तो इसका तापमान बढ़ सके। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, अतितापत एवं संतृप्त भाप में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि इससे तापमान बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालन वाइंडिंग कंडक्टर किसके बने होते हैं। आपको बताना है तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालक किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, तांबे के बने होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रति इकाई प्रणाली में किसी मात्रा में पीयू मान की परिभाषा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान एवं मात्रा के आधार का मान का अनुपात पीयू मान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था,
निम्न में से कौन भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक या मैकेनिकल ड्राफ्ट का एक वैध लाभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, चालन एवं रखरखाव की लागत कम होती है, यह इसका लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, शून्य विस्पंद आवृत्ति मीटर यानी कि 0 बीट फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रचलन पर आधारित है। आपको बताना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेटेरोडाइन। यह हेटेरोडाइन सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न विकल्पों में से कौन परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल की जा रही गैस का वांछनीय गुण नहीं है? आपको बताना है सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल की जा रही गैस का वांछनीय गुण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, निम्न उसमें चालकता इसका गुण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, मनुष्य के विद्युत प्रघात धाराओं पर अधिक सुव्यवस्थित असुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों के और का निर्धारण है। आपको बताना है लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों के दक्षता और नियमन का निर्धारण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल होता है। आपको बताना डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इसका दिक् परिवर्तक अंतराल 1 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, स्थिर विद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिस्केपेटर का उपयोग के लिए किया जाता है। आपको बताना है स्थिर विद्युत अवक्षेपित या इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिस्केपेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, राग प्रस्थान या आस हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, भाप बिजली संयंत्र में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या होता है? आपको बताना है भाप बिजली संयंत्र में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, ग्रिप गैसों में गर्मी निकालना और इनपुट वायु को गर्म करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में गलत है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन डीसी श्रेणी मोटर के लिए गलत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, फ्लक्स स्थिर बना रहता है, यह इसका गलत आंसर है, क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर में इसकी चाल का मान इसके भार के अनुसार बदलता रहता है, तो इसका फ्लक्स स्थिर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, चालकों को बंडलन करने से ज्यामितीय माध्य दूरी जीएमडी में होती है, जिसे बंडल चालक में प्रतिघात में होती है। आपको ध्यान रखना है चालकों का बंडलन करने से ज्यामितीय माध्य दूरी में वृद्धि होती है और जिससे बंडल चालकों के प्रतिघात का मान कमी होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, विधि का उपयोग करके एक अल्टरनेटर के वोल्टता नियमन के निर्धारण में लघुपथ अभिलक्षणों को प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, शून्य शक्ति गुणक विधि। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में पूछा गया था, अल्टरनेटर के मामले में आर्मेचर क्षण प्रतिघात को कहा जाता है। आपको बताना है अल्टरनेटर के मामले में आर्मेचर क्षण प्रतिघात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, इसे हम पोर्टियर प्रतिघात कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, एसी वोल्टता के माध्यम से आपूर्तित एक प्रेरक के लिए शक्ति वक्र होता है। आपको बताना है एक एसी वोल्टता के माध्यम से आपूर्तित एक प्रेरक के लिए शक्ति वक्र कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, ज्यातरंग या ज्यावक्रीय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, यदि ट्रांसफार्मर को नियोजित शीतलन के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर वैध प्रकार का नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, ऑयल ब्लास्ट टाइप का ट्रांसफार्मर जो कि इसकी वैध प्रकार का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्राचलन या पैरामीटर का मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी सेंट्रल टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के समान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिखर प्रतिपूर्णता या पिक इनवर्स वोल्टेज का मान इनके समान नहीं होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।